हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग योर फ्यूचर एजुकेशन लैब। चलिए तो बात करने वाले हैं हम लोग आज के अपने नए टॉपिक प्रॉपर्टी एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर्स। लास्ट टॉपिक हमने किसके बारे में बात की थी? मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने मैटर को क्लासिफाइड किया था प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में, और आगे डिटेल के बारे में भी बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बात करते हैं पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पर भी। इसको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पहला हमारा पार्ट होता है जिससे बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी सब्सटेंस की या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है या फिर उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बी पॉइंट हमारा क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज़ें आती हैं? अगर किसी भी सब्सटेंस की अगर फिजिकल यानी कि अगर उसके अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं विदाउट चेंज इन कंपोजिशंस एंड नेचर और आइडेंटिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज, लाइक जैसे बात करते हैं दोज properties of substance which can change without changing in its composition and structure of substance। एग्जाम्पल समझिए आप। मैंने एग्जाम्पल में लिया वाटर। अगर वाटर को मैं अगर तीन अलग अलग फॉर्म में जानता हूँ। पहला वाटर हमारा होता है जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा होता है सॉलिड फॉर्म में जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं। तीसरा क्या होता है? गैसियस फेस में होता है जिसमें हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर्स बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग से क्या बोल सकते हैं? स्टीम भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तीन अलग अलग पार्ट हैं। तो यहाँ पर जो H2 मॉलिक्यूल है इसके तीन अलग अलग स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया है। लेकिन इन तीनों ही केसेस में वाटर का जो मॉलिक्यूल का कंपोजिशन होगा यानी कि 2:1, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर 2:10 नहीं है, ये 1 ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? 2:1 का रेशियो है हमारा यहाँ पर वाटर के अंदर, इस तरीके से। और ये लिक्विड में भी रहेगा, सॉलिड में भी रहेगा और स्टीम यानी गैसेस की फॉर्म में भी रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर देखा कि गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में लगातार क्या आ रहा है? चेंजेज आ रही हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रही है। बात समझ में आ गई? तो ये आपकी ऐसे प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की जो चेंज होती है विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ गया? चेंजेस आ गए। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ने एक ही कंपोनेंट एक ही सब्सटेंस को हमने 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट में। तो जनरली आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती हैं वो होती हैं आपकी, एक तो आपका ये हो गया फिजिकल स्टेट। सेकेंड वन होता है आपका कलर को लेकर। अगर कलर चेंज हो जाए तो हम क्या कहते हैं? भाई इसकी कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। थर्ड उसका होता है ऑर्डर। और इन्हीं तीनों ही क्वांटिटीज को यानी इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इनकी क्या मेजर करते हैं? ये इनकी मेजर करते हैं क्वालिटेटिव। तो ये इनकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्वालिटी को। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का अगर कलर चेंज हो जाए तो उसकी क्वालिटी हम कहते हैं क्या कि भाई चेंज कलर हो गया है, भाई कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ऐसी क्वालिटी भी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि अगर कोई भी सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग यानी रिएक्शन के तुरंत बाद क्या हो, वो सब्सटेंस अपना क्या कर दे? वो सब्सटेंस अपना पूरी की पूरी केमिकल चेंजेस कर दे, वो उसके अंदर क्या आ जाए? केमिकल चेंजेस आने लगे। जैसे कि बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में।
तो अगर मैं हम लोग बहुत अच्छी रिसर्च पढ़ चुके हैं हाई स्कूल के अंदर, नाइट्रोजन के केस में या फिर हाइड्रोजन के केस में अगर देखा जाए तो ये एक अलग हमारे क्या है, दोनों गैसेज हैं, लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, अमोनिया। तो यहाँ पर बनने वाला जो नया सब्सटेंस है, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में क्या हो गया, चेंजेस आ गया है। केवल फिजिकली ही नहीं, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो फिजिकली चेंज नहीं आया है, यहाँ पर चेंज आया है केमिकली, यानी इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से क्या होंगी, बिल्कुल डिफर होंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस में क्या होगा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एन कितने थे हमारे पास, 2 थे। हाइड्रोजन पे कितने, 2 हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, एक मॉलिक्यूल के अंदर, यानी इन सिंगल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है 1 ओनली एंड हाइड्रोजन इट्स 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से हम रिएक्शन देखें तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि दोज प्रॉपर्टीज which can change with its composition and structure of substances। यानी N2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, जबकि NH3 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पर सब्सटेंस भी चेंज हो गया, यानी यहाँ पर सब्सटेंस भी चेंज हो गया और क्या हो गया, सिस्टम भी चेंज हो गया। यानी कि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन या फिर 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो, कंपोजिशन भी चेंज हो गया, स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। तो ये किसको डिनोट करते हैं, ये बताते हैं हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बात करने वाले हम लोग मेजरमेंट्स ऑफ मैटर। देखिए 1960 से अगर पहले की बात की जाए, 1960 ध्यान रखना, 1960 से पहले हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं था कि इंडिया में अगर हम बात करते किसी भी सब्सटेंस को अगर वेट करना होता है तो किलोग्राम में ही करते हैं। तो ऐसा रूल नहीं था, कहीं पर भी एक चीज़ फिक्स नहीं की गई थी। हमारे यहाँ जैसे कि वेट करने के लिए किसका यूज़ करते थे, किलोग्राम, उधर भी किलोग्राम करते थे। कई जगह पर कुछ ऐसे मेजरमेंट्स थे जो हमारे यहाँ क्या थे, अलग थे, उनके क्या थे, दूसरे देशों में, दूसरे कंट्रीज में अलग थे। लेकिन 1960 में क्या हुआ था, फ्रांस में एक सम्मेलन किया गया, एक कॉन्फ्रेंस की गई थी वेट एंड मास को लेकर, यानी वेट और मेजरमेंट को लेकर एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें एक चीज़ को क्लियरिटी दी गई थी कि यहाँ पर काफ़ी ऐसे हमारे सब्सटेंसेज हैं जिसकी मेजरमेंट क्या होती है, अदर जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में सिमिलर होती है। तो हमने क्या किया कि ऐसी वो सभी मेजरमेंट्स जो डिफरेंट कंट्रीज में क्या होती हैं, सिमिलर यूज की जाती हैं, हम क्या करेंगे, उनको एक बेसिक यानी यूनिवर्सल मेजरमेंट्स का नाम देंगे। यानी आज से वो हमारी क्या होंगी, यूनिवर्सल मेजरमेंट्स होंगी, यानी कि इस टाइप की जितने भी सब्सटेंसेज हैं जिनकी जो मेजरमेंट होती हैं, मेजरमेंट क्या होंगी, इन सभी कंट्रीज में क्या होंगी, सिमिलर ही यूज की जाएंगी। बात समझ में आ रही है। और यही जो मेजरमेंट्स होता है, यही हमारे किसी भी सब्सटेंस की क्या बनती है, आगे चलकर यूनिट्स को डिफाइन करता है, यूनिट्स। अब यहाँ पर जो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर 3 तरह की यूनिट्स पढ़ते हैं, आप फिजिक्स में भी 3 तरह की यूनिट्स पढ़ते होंगे। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, पहला हमारा जो यूनिट का नाम है वो है SI यूनिट, सेकेंड हमारा है MKS यूनिट, एंड थर्ड हमारा होता है CGS यूनिट। ये क्या है, ये कैसे आई, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो ऐसा यूनिट है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे 1960 के दौरान, पहले उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं। 1960 में क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट एंड मेजरमेंट को लेकर, जिसमें हमने देखा था कि काफ़ी हद तक जितने भी हमारे सब्सटेंस जो जिनके मेजरमेंट होते थे वो कई अलग अलग कंट्रीज में भी उनका मेजरमेंट क्या था, बिल्कुल सिमिलर ही था। उसी हम लोग यूनिट से मेजरमेंट करते थे, इनका मेजरमेंट करने का जो तरीका था बिल्कुल वही सिमिलर था हमारे यहाँ भी, जैसा उन क्या था। तो हमने क्या किया, हमने उसको क्या कर दिया, यूनिवर्सल क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। यानी आज से ये क्या है, यूनिवर्सल मेजरमेंट्स हैं। क्लियर है ना। तो उसके बेसिस पर हमने एक नया नाम दिया, जैसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, या फिर हम बात कर सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यही इसकी फुल फॉर्म होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर है ना, अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा ही को हम लोग फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के इंटरनल यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं और उनकी क्या एब्रीविएशन यानी क्या सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपनी
वो जितनी भी हमारी एसआई यूनिट जो हमारी इंपॉर्टेंट रखी गई है वो कितनी है, एसआई यूनिट्स, वो हमारी टोटल कितनी है, 7 टाइप की हमारी जो एसआई यूनिट्स हैं, जिसको हम लोग क्या नाम से बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से बोलते हैं, या फिर एसआई यूनिट बोलते हैं, या फिर सिंपल से वर्ड यूज करते हैं बेसिक एसआई यूनिट्स। बात समझ में आ रही है, बेसिक एसआई यूनिट्स, या फिर कैपिटल स्केल बोल सकते हैं आप एसआई यूनिट्स, या फिर आप बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब यहाँ पर जो 7 टाइप की फंडामेंटल यूनिट्स है, यूनिवर्सल जो मेजरमेंट है हमारा, किसी भी कंट्रीज में यही यूज किया जाता है। अब इनके लिए कौन कौन सी यूनिट जो किसी भी कंट्रीज में सिमिलर है, जैसे बात करते हैं मास के लिए, तो मास के लिए जो यूनिट है वो है किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम। और किलोग्राम का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर एब्रिविएशन क्या है, केजी, के कैपिटल और जी स्मॉल लेटर में। क्लियर। बात करते हैं लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए जो हमारा क्या होता है वो होता है मीटर, इसे सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्मॉल एम। टाइम के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, टाइम के लिए यूज करते हैं सेकेंड, और इसका सिंबलिक क्या होता है हमारा, स्मॉल एस। टेम्परेचर का यूज करते हैं हम लोग केल्विन से, और इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैपिटल की। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं हम लोग, एम्पियर से, और इसका सिंबलिक क्या होता है, कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किससे यूज करते हैं, कैंडेला से, और इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, सी और डी, दोनों ही स्मॉल लेटर में है, ध्यान रखना, दोनों ही स्मॉल लेटर में है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कितने अमाउंट का सब्सटेंस दिया हुआ अपना, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। ये हमारा इंपॉर्टेंट भी आगे चलकर यूज होगा हम लोग। और इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, MOL, केवल ई नहीं लगा होता, और स्मॉल एम, स्मॉल ओ, स्मॉल एल, तीनों हमारे सब्सटेंस जो लिखा हुआ है वो क्या, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, MOL। दोबारा लिख देता हूँ उसको मैं, MOL, ठीक है ना। ये हमारी जो 7 टाइप के जो यूनिवर्सल मेजरमेंट्स हैं, जो किसी भी कंट्रीज में क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके ही बेसिस पर क्या करते हैं, इनके ही बेसिस पर अदर जो हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो मेजरमेंट होती हैं, वो मेजरमेंट हम लोग इन्हीं की एसआई यूनिट के बेसिस पर निकालते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कि कैसे किस तरीके से काम चलता है। तो हमारी जो पहली यूनिट है वो है यहाँ पर वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम का एसआई यूनिट निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम किसी का क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही होता है। अगर बात किया लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ में ही मेजर करते हैं, यानी कि बेस मीटर में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इंटू विड्थ को भी किस में मेजर करेंगे, लेंथ में ही मेजर करेंगे, यानी मीटर में ही मेजर करेंगे। तो यहां पर भी लिखेंगे क्या, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, और जो हाइट होगी उसको भी किस में मेजर करेंगे, एक तरीके से लेंथ में ही मेजर करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, कि ये तीनों ही एक तरीके से क्या है, लेंथ को ही डिटरमाइन करती हैं। अगर तीनों हमारी क्या है, लेंथ इक्वल है तो वो क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। अगर इक्वल नहीं तो वो क्या हो जाता है, क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट हमारा सामने आता है। तो यहाँ पर जो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ है, वो लेंथ कितनी हमारी, मीटर, मीटर का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, एम, फिर इसका भी एम, तीनों का एम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 3, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, कितना मिला हमें, मीटर क्यूब। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलिए तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके अलावा भी जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट जो हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर यूज करने वाले हैं, उन सभी की हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसा यूनिट्स इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक बार ऐसे नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोगों ने देखा कि हमारी जो सबसे पहली यूनिट हमारी क्या थी, वॉल्यूम, जिसका हमने ऐसा यूनिट कैलकुलेट किया था, मीटर क्यूब। इसी तरीके से हम अभी इनका भी निकालने वाले हैं कि इनका भी ऐसा यूनिट क्या होगा जो सबसे ज़्यादा यूजेज होते हैं फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री के अंदर भी। तो बात करते हैं सबसे पहले डेंसिटी के लिए। तो भाई पहले सबको ये मालूम होना चाहिए कि डेंसिटी होती क्या है। तो कोई बताएगा मुझे डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो हम क्या बात करेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ मास अपॉन
SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। हमने SI यूनिट किसकी लिख ली, मास की भी और वॉल्यूम की भी। मास की SI यूनिट और वॉल्यूम की SI यूनिट। SI यूनिट मास की क्या होती है हमारी, किलोग्राम, और वॉल्यूम की अभी हमने कैलकुलेट करी कितनी होती है, मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर माइनस 3। ये आपका क्या हुआ, SI यूनिट। तो जरा इसको भी वहां पर नोट कर लो, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर माइनस 3। क्लियर। आगे बात करते हैं। थर्ड नंबर हमारा है वेलोसिटी को लेकर। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, अगर देखी जाए तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर। अब भाई डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं लेंथ में। यानी कि अगर कोई एक बंदा है ए, एक बंदा बी पर है, या फिर वो बंदा क्या करता है, इस तरह से यहाँ पर 5 मीटर चलता है, फिर 10 इधर चलेगा और 4 इधर चलेगा। लास्ट में हम पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ये तो निकालेंगे, ये इनिशियल वैल्यू, ये हमारी फाइनल वैल्यू। तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट हमारा किस में होगा, लेंथ में मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो यूनिट यूज किया गया SI की, वो किसकी यूज किया गई, लेंथ की। तो हम बात करेंगे यहाँ पर SI, तो हम यहाँ लिखते हैं कि SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, SI यूनिट ऑफ लेंथ अपॉन SI यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर। लेंथ कैसा यूनिट कितनी होती है, मीटर, और टाइम कितनी होती है, सेकंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। सेकंड की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। निकालना जानते ही होंगे आप लोग, मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर। हमारा फोर्थ यूनिट हमारी कौन सी है, एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, जिसको याद नहीं है वो अभी इस बहाने यहाँ पर याद भी कर ले। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जरा देखो जरा यहाँ पर, अब जब हम SI यूनिट निकालेंगे एक्सेलरेशन की, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या यूज करेंगे, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन SI यूनिट ऑफ टाइम। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वेलोसिटी कैसा यूनिट कौन सी अभी निकाली हमने, वेलोसिटी की निकाली मीटर सेकंड इनवर्स। तो लिख दो यहाँ पर क्या, मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन टाइम क्या होता है, सेकंड। यहाँ पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर इंटू सेकंड। ऑलरेडी -1 था, एक और -1 हो जाएगा, -1 और -1 क्या होगा, -2। तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो एक्सेलरेशन की यूनिट निकली मीटर सेकंड इनवर्स 2। क्लियर है ना। लास्ट फिफ्थ अगर बात करते हैं, फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई जरा SI यूनिट निकालोगे जरा, इसकी क्या होगी, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ, अब चलो से डायरेक्ट लिख लेते हैं। मास की SI यूनिट डायरेक्ट क्या होती है हमारी, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन अभी निकाला कितना, मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर फोर्स के लिए क्या लिख दिया, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2। ठीक है ना। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग निकालते हैं प्रेशर की वैल्यू और वर्क एंड एनर्जी की। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने आगे की यूनिट क्या है हमारी, प्रेशर। तो हम लोग निकालेंगे अगला 1 2 3 4 5 6 यानी 6 नंबर किसका निकालेंगे, प्रेशर। अगर भाई प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया।
तो यहाँ पर जब बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में, तो कैसे निकालोगे आप? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन एसआई यूनिट ऑफ, अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है एक तरीके से देखा जाए तो क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा? एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर जो एसआई यूनिट ऑफ क्या होगी? लेंथ की स्क्वायर कर दो यहाँ पर, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स अभी निकाला हमने, क्या था हमारा? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2 अपॉन एसआई यूनिट ऑफ लेंथ कितनी होती है? मीटर, मीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स मीटर -2, पावर -2 इधर है, यहाँ पर पावर क्या है? प्लस के 1 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। तो ये हो गया आपका एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसे भी नोट कर लो, कितना हो गया हमारा? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। क्लियर? लास्ट हमारा है 7 वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी क्यों है तो पहले समझ लेते हैं। पहले वर्क अगर क्या होता है? वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। हम जैसे बोलते हैं कि हमने कितना वर्क किया, तो वर्क कैसे पता करते हैं? कि आप जितना भी फोर्स अप्लाइड करेंगे और जो जिस पर भी आप फोर्स अप्लाइड करेंगे उसमें जितना भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वही आपका क्या होता है? वर्क। और एनर्जी क्या होती है भाई? एनर्जी होती है एक तरीके से कैपेसिटी ऑफ वर्क, यानी कि आपकी कितनी कैपेसिटी है इस काम को करने की, वही आपकी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वर्क और एनर्जी का दोनों का ही जो मेजरमेंट होता है, जो यूनिट होती है एसआई, वो क्या होती है? सिमिलर होती है। यानी हम जो निकाल रहे हैं वर्क की, उस वही हमारी क्या होगी? एज ए एनर्जी में भी यूज की जाएगी। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो यहां पर क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इनटू एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ में। तो यहां हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। अब फोर्स की भी हमने निकाली, कितनी होती है? किलोग्राम, सॉरी यहाँ तो नहीं, फोर्स कहाँ उधर है? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2 इंटू ये किसमें है? मीटर में। तो ये किसका निकलेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। क्लियर? और वही एनर्जी भी होता है, तो इनकी दोनों की वैल्यू क्या होगी? किलोग्राम मीटर क्या हो गया हमारा? मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। तो ये आपकी जो 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं, या फिर यूनिवर्सल सिस्टम, यहाँ पर यूनिवर्सल यूनिट होती हैं, यहाँ पर ऐसे आप कह सकते हो बेसिक एसआई यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट्स। तो आपने उनके बेसिस पर क्या किया? उनके बेसिस पर 7 डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी क्या की? एसआई यूनिट कैलकुलेट कर ली। क्लियर? ये हो गई आपकी एसआई यूनिट। अब बात करते हैं इसी में एमकेएस यूनिट क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं। एमकेएस का पहले मीटर का मतलब समझ लो। एमकेएस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? आपने एसआई को तो लिख ही लिया था। एसआई क्या होता है? एसआई क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर बात करें एमकेएस को लेकर, एमकेएस मतलब होता है एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। बात समझ में आ गई है? बात करते हैं सीजीएस के बारे में, तो सीजीएस का होता है सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। अब जरा ये देखो, जरा जो हमने ये क्वांटिटी यानी ये ऐसा यूनिट निकाली है, ये मीटर में है, किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 में है, ये सभी ठीक है ना। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि कोई भी यूनिट अगर मीटर, किलोग्राम और सेकंड एक साथ तीनों इसमें प्रेजेंट हैं, चाहे वो इनकी पावर कितनी भी हो, लेकिन अगर उसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड अगर प्रेजेंट है तो वो यूनिट किसकी तरह काम की जाएगी? वो यूनिट आपकी एसआई तो होगी, वो साथ में क्या होगी? एमकेएस यूनिट में भी चली जाएगी। जैसे हमारा है फोर्स, प्रेशर, वर्क एंड एनर्जी, यानी अगर हम बात करें इन तीनों की, तो ये तीनों यूनिट किस में भी यूज की जाती हैं? एमकेएस में भी यूनिट
ऑल्सो यूज की जाएगी, यानी ये यूनिट किसकी होगी, MKS की भी होगी, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। अब यहाँ पर आप क्या करो, किलोग्राम को चेंज कर दो ग्राम में, मीटर को चेंज कर दो सेंटीमीटर में, सेकंड वही है, तो क्या हो जाएगा, वो सीजीएस में हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। यानी एक बड़ी वैल्यू, यानी बड़ी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या में चेंज करेंगे, एक छोटी फिजिकल क्वांटिटी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, या फिर छोटी से क्या करनी है, बड़ी। तो यहीं पर हमारे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारे बोर्ड के अंदर 11th क्लास के अंदर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको एक बार कर लीजिए नोट, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उसको भी मैं एक बार बता दूं, फिर इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन। क्लियर। चलिए तो बात करते हैं हम लोग को अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमें याद रखना है। देखिए पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ लीटर। जो आजकल जो हम लोग सबसे ज़्यादा डेफिनेशन यूज करते हैं, जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं 1 सेंटीमीटर को, यानी 1 ml को हम लोग क्या मान चलते हैं, 1 ml का मीनिंग होता है एक ऐसा यानी एक छोटा सा क्यूब एज्यूम करते हैं जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, विड्थ 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर होती है। तो वहाँ पर जितना भी वॉल्यूम कलेक्ट होता है वो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 1 ml की। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर एज ए लेंथ, 1 सेंटीमीटर एज ए विड्थ एंड 1 सेंटीमीटर एज ए हाइट। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमने जो माना है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1, जो आज का लेटेस्ट जो चलता है हमारा डेफिनेशन ऑफ लीटर में। तो इसे आपको बस याद रखने ये पॉइंट्स यहाँ पर कि 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा, 10,000 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब की उल्टी क्या होता है, 1 ml। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। क्लियर है ना, बात वही रहेगी। अगर हम बात करें MK सिस्टम यानी मीटर किलोग्राम सेकंड वाले के बेसिस पे, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा हमारा, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2, क्योंकि एक्चुअल में यही निकाला था हमने ऐसा ही यूनिट पर भी, और मैंने बताया था अगर मीटर किलोग्राम सेकंड है तो वो MK में भी जाएगा। अब इस पूरे कलेक्टिव को, पूरे इस यूनिट को जिसने डिफाइन किया था उस साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। तो उन्होंने क्या किया, इस पूरी यूनिट को एक नाम भी दे दिया कि अगर आप इस पूरी यूनिट को यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें, वहाँ पर यूज कर लें न्यूटन, विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन, यानी कैपिटल N। क्लियर, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो आपका कौन सा यूनिट था हमारा, फोर्स। तो जो फोर्स हमारा है यानी यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स को हम लोग एज ए न्यूटन में भी क्या करते हैं, एज ए न्यूटन इसकी यूनिट कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे समझो, अगर हम इसको सीजीएस में चेंज कर दें, इसकी यूनिट फोर्स को किलोग्राम किस में चेंज कर दें, ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड इनवर्स 2 में रहेगा। ठीक है ना। इस पूरे को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, डायन, DYNE, डायन से यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर नोट हमारे लिए क्या बनता है कि 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2। अगर इसको कन्वर्ट करोगे, इसमें कन्वर्जन सिखाऊंगा मैं आपको, तब आप समझ जाओगे कि ऐसे कन्वर्ट कैसे हो गया, इसमें वैल्यू कितनी आई है। फिलहाल इसको आपको याद क्या करना है, 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होगी, किसके इक्वल होगी, 10⁵ के। यानी ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इसमें 10⁵ का मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी वैल्यू में डाइन में, तो तरीके से क्या होगा, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा, 10⁵ डाइन। जिससे आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर मतलब सीजीएस में प्रेशर क्या करना है आपको, सीजीएस करना है। तो भाई प्रेशर क्या था हमारा, प्रेशर था ये किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो क्या करो, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में, सेकंड इनवर्स 2 को सेकंड इनवर्स 2 में लिख दिया। क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हमने क्या किया, डाइन यूज किया, हमने क्या किया, डाइन यूज किया। भाई 1 डाइन यानी कि इसको मैंने डाइन सेंटीमीटर इनवर्स 2 कर दिया। बात वही है, डाइन की जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2। अब इसको वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ सेंटीमीटर के पास +1, यहाँ -2 ऐड करोगे तो -1 बचेगा। एक्चुअल में यही होगी, यानी हमने इसको बस कन्वर्जन कर दिया एक तरीके से डाइन की फॉर्म में। क्लियर है ना। क्योंकि सीजीएस को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा डाइन है वो भी एक तरीके से सीजीएस की ही यूनिट है। तो याद रखना कि कौन से सीजीएस है, सेंटीग्राम, ग्राम सेकंड, या फिर डाइन जो हमारी फोर्स में होती है वो हमारी किस में है, सीजीएस में यूनिट में आती है।
अदर जो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर की यूनिट हमारी, यानी कि प्रेशर की जो अदर एसआई यूनिट जिसे हम लोग अब आजकल लेटेस्ट सिस्टम में यूज करने लगे हैं, वो जो 7 निकाली थी हम लोगों ने यहाँ पर इसके बेसिस पे निकाली है, वो क्या है बहुत पुराने ज़माने की। अब नए ज़माने में हम लोग जो नए टाइम से बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं वो कौन सी, ये वाली भी, जहाँ पर हम लोग प्रेशर की यूनिट को मेजर करते हैं पास्कल में। इसमें करते हैं पास्कल। इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पी ए, पी कैपिटल ए स्मॉल, क्लियर। एंड बार में भी यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर यानी एटीएम में भी यूज करते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये याद रखना, जनरली एटीएम और बार की वैल्यू लगभग क्या होती है, बराबर ही होती है। 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है, 0.98 बार के करीब होता है, यानी लगभग आसपास यही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना 1 पास्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2। तो 1 बार किसकी पास्कल होता है, 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल के। तो पास्कल की वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पुट कर दो, क्या होगा 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स 2। तो ये था हमारा आज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कन्वर्जन के बारे में, किस तरह से यहाँ पर कन्वर्जन के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार इसे अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इस वीडियो को यहाँ तक एक बार और दोबारा देख लो, जिससे कि हम कन्वर्जन जब करें तो हमें दिक्कत ना आए, ठीक है ना। इसके बाद नोट्स बना लो साथ साथ में, और फिर जब इसके यूनिट के क्वेश्चन करेंगे, शीट देने वाला होंगे, तो उसके क्या करेंगे आप, क्वेश्चन लगाना, ठीक है ना। तो एक बार से नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में बात कर ही लेंगे। खैर फिलहाल बात करते हैं कि 100 मीटर क्यूब को हमें किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो भाई जरा देखो जरा, 100 मीटर क्यूब का मतलब यहाँ पर क्या है, 100 मीटर क्यूब का मतलब यहाँ पर ये है 100 मीटर। मीटर को क्या करना है, हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 100 को क्या लिखोगे 10⁻², इंटू मीटर को क्या करोगे, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्लियर है ना। अब 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पर 1 मीटर, इसको दोबारा कर दो, इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यही तो है मीटर का क्यूब। तो भाई क्या हो जाएगा 10⁻² इंटू 1 मीटर क्या होगा 100 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो गया 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पुट कर दो 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर और 10⁻² सेंटीमीटर, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर सेंटीमीटर 3 बार आ गया, और पावर कितनी, पावर 2 2 2 2 4 6 8, तो क्या हो जाएगा 10⁸ सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 10⁸ सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा मत करना कि 100 मीटर को आप ऐसा करने लगो 100 मीटर इंटू 100 मीटर इंटू 100 मीटर, गलत। हमें केवल यूनिट को कन्वर्ट करना है, ना कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को। न्यूमेरिकल वैल्यू का क्यू नहीं है, क्यूब केवल किस पर है, मीटर पर है, ध्यान रखना। 100 पर क्यूब नहीं है, केवल मीटर पर क्यूब का साइन लगा हुआ है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, ना कि 100 को भी क्यूब कर दो, ऐसा मत करना। इससे बात किया है 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर सेकंड इनवर्स बोला गया है, कितना सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स होगा। तो हमें किसको चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, बाकी वैल्यू वही होगी। तो हमने क्या लिखा 50 वही है। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 50 इंटू क्या कर दो 100 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, सेंटीमीटर आ गया हमारा। तो 50 को 100 यूज कर दो, 5 बन जाए 5 और 3 टाइम 0 हो जाएगा, क्या हो गया 5000 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ये आप लोगों को करना है होमवर्क में। किसमें करना है, होमवर्क में करना है, यानी कि आपको थर्ड और फोर्थ को आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, किसमें, होमवर्क में करोगे। इन दोनों को कैसे कन्वर्ट कैसे करना है, बस ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये एक मीटर इनवर्स है, ये सेंटीमीटर इनवर्स, ये मीटर इनवर्स 2 सेंटीमीटर इनवर्स 2। तो ये इनको इतना आसान मत समझना, एक बार करके देखना। नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर आगे बात करेंगे। और भी हमारे कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम, योटोमीटर क्या होता है, ऑक्टोमीटर क्या होता है, गीगा क्या होता है, ये सारी जो छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो, नैनो, पिकोमीटर, ये सारी, यानी फर्मीमीटर, यानी ये जितने भी हमारी छोटी मोटी जो प्रीफिक्स यूज करते हैं हम लोग आगे,
किसी भी मेजरमेंट्स के आगे जो प्रीफिक्स होता है, जैसे कि लैक्टोमीटर, योक्टोमीटर, याक्टोमीटर, है कि नहीं, काफ़ी चीज़ें होती है, फर्मीमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है। तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई, यानी इनकी क्या हमारी वैल्यूज होती हैं और इनका कन्वर्जन में कैसे यूज़ करना है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर जो आपके चल रहे हैं, आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर आपका इसी मेजरमेंट्स के ऊपर ही रहेगा। इसके बाद जो हमारा जो नया टॉपिक शुरू होगा वो एक तरीके से थ्योरेटिकल थोड़ा शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं पर अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने आगे की कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।